भाग 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 लंगड़ी, कहाँ तक भागेगी? लोकेशन तो यहीं की है। एक तो तेरी टांग पहले से टूटी हुई है और तू घर से भागने की कोशिश कर रही थी। क्यों जी सौतान, मुझे लग रहा है तुम्हारी हड्डियां मसाला मांग रही है। चलो देवर जी, मिलके इसकी हड्डियों को मसाला देते हैं। चल, आज तुझे मैं मजा सिखाऊंगी। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पूरी लंगड़ी कहाँ जा रही थी? वो तो इसकी एक टांग है तब ये हाल है, शुक्र मनाओ दो नहीं है। और तुमने तो इसको इतना सर पे चढ़ा रखा है तब ये भाग रही थी। अरे सोनू, मैं तो कहती हूँ इसकी दूसरी टांग भी तोड़ ही दो ताकि घर में अपाहिज बन के पूरा दिन पड़ी रहे। जाने मन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं ही तुम्हारी बात नहीं मानता था। इसकी एक टांग तो टूटी हुई है, दूसरी टांग भी तोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाएगी ये। वैसे मुझे एक बात बता, मनहूस औरत कहाँ जा रही थी भाग के? कंप्लेंट कराने जा रही थी मैं तुम दोनों की। आखिर बीवी हूँ मैं तुम्हारी, क्यों मुझे इतना मारते पीटते हो? और एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो क्यों मुझसे शादी करी? क्यों तुमने मेरी जिंदगी खराब करी? अरे जब तुम दोनों को साथ ही रहना था तो मुझे क्यों लेकर आए यहाँ पर? मेरी जिंदगी क्यों खराब करी? जब पुलिस के पास जाऊंगी ना और तुम दोनों की कंप्लेंट कराऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा। चुप कर, मैं कोई तुझसे प्यार व्यार नहीं करता। मैंने तुझसे शादी सिर्फ इसलिए करी थी कि तेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो सके। और तू ये मत सोचे कि तू यहाँ से चली जाएगी। हम दोनों हैं यहाँ तेरी खातिरदारी करने के लिए। जब तक तू ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करेगी ना, हम तुझे मारेंगे भी नहीं और जिंदा भी नहीं रखेंगे। अगर अपनी भलाई चाहती है तो चुपचाप अपनी सारी प्रॉपर्टी ना मेरे नाम कर दे। तरस खा के मैं तुझे छोड़ भी सकता हूँ। प्रॉपर्टी चाहिए थी? अरे तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए थी तो मुझसे यूं ही मांग लेते, मैं ऐसे ही तुम्हारे नाम कर देती। मेरी ये हालत करने की क्या जरूरत थी? देखो, एक पैर तो तुमने मेरा तोड़ ही दिया है, अब दूसरा मत तोड़ो। ऐसा मत करो मेरे साथ। तुम्हें पता है मैं अपने माँ बाप से ठीक से बात तक नहीं कर पाती हूँ, उन्हें बता भी नहीं पाती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि तुम लोगों ने तो मेरा फोन मुझसे छीन लिया है। अब भगवान के लिए मुझे बख्श दो। देखो सोनू, इस लंगड़ी को देखो, एक टांग है नहीं तब देखो कितना चपड़ चपड़ कर रही है। अरे मैं तो कहती हूँ ये गूंगी होती मजा ही आ जाता, सारा दिन ए करती रहती। अरे सोनू, मैं तो कहती हूँ इसको अभी से खाना देना बंद कर दो और स्टोर में जाके बंद करो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, अपने आप अकल दिखाने आ जाएगी। सही कह रही हो बेबी, इसको ना स्टोर रूम में बंदी कर देना चाहिए। ऐसा तो ये मानने वाली है नहीं। 3-4 दिन जब भूखी रहेगी ना तो इसकी अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। तुम एक औरत होकर इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? तुम मुझसे मेरा सुहाग छीन रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो और मेरे पति के साथ ही गुल खिला रही हो। जो मेरे साथ हो रहा है, अगर यही सब तुम्हारे साथ हो तो कैसा लगेगा तुम्हें? कान खोल के सुन लो तुम दोनों, मेरी प्रॉपर्टी में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी पूरी मिलना तो बहुत दूर की बात है, और अगर प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम नहीं भी की तो ज्यादा से ज्यादा तुम लोग मेरा कर ही क्या लोगे? मेरा एक पैर तो तुम लोगों ने तोड़ ही दिया है, इससे ज्यादा क्या ही कर लोगे? मुझे जान से ही मारोगे ना? मार दो। और भले ही पुलिस को इन सब के बारे में कुछ भी ना पता चले, लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं ना। तुम दोनों को तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। अच्छा, तो तू देगी हमें हमारे कर्मों की सजा? सोनू, इसके बोलने से ना मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर फट रहा है। इसको अभी ले जाके ना स्टोर में जाके बंद करो। और वैसे भी सोनू, हमें इसका करना ही क्या है? अगर 1% ये मर भी गई तो क्या ही हो जाएगा? हमने प्रॉपर्टी के पेपर तो तैयार कराए रखे हैं ना, एक अंगूठा लगवाएंगे और सारी प्रॉपर्टी हमारी। बेबी 1 मिनट देख, मैं तुझे ना लास्ट चांस दे रहा हूँ। प्यार से ना ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, नहीं तो देख ले, अगर मेरा मत्था खराब हो गया ना तो मैं अपने तरीके से सारी प्रॉपर्टी साइन कराऊंगा। फिर सोच ले कि मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। नहीं करूंगी मैं प्रॉपर्टी तुम लोगों के नाम। तुम दोनों को जो करना है वो कर लो। सोनू, ये कितना बोल रही है? अच्छा, तो तू प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करेगी? तेरा तो बाप भी करेगा। रुक जाओ। पुलिस हमारे घर में क्या कर रही है? ये क्या चल रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, बस मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा प्रैंक कर रहा था।
हाँ हाँ, हम प्रैंक कर रहे थे और कुछ भी नहीं है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये कोई प्रैंक नहीं कर रहे मेरे साथ। इन्होंने देखो मेरी क्या हालत कर दी। और ये मेरे पति है, लेकिन सिर्फ नाम के। और ये सब ये लोग सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। देखो इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी है। इन्होंने मेरा एक पैर तो तोड़ ही दी है, और आज तो ये लोग मुझे जान से मारने वाले थे। वो आपने बुलाया था क्या मेरे को? हाँ साहब, मैंने ही आपको बुलाया था ताकि आप देख सको कि ये दोनों मेरे साथ किस तरह से जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं। सिया, ये सब क्या है? हमारी छोटी सी बात के लिए तुमने पुलिस को घर बुला लिया। देखो साहब को ना घर भेज दो, हम आपस में बात कर लेंगे ना। अबे ओए, तू चुप हो जा, समझा ना? आप एक बात बताइए, ये आपका हस्बैंड है? ये मेरे पति है, और ये जो औरत है ना, ये मेरी जेठानी है, जिनके साथ इनका चक्कर चल रहा है। और यही भड़काती है मेरे पति को कि इसको जान से मार दो और सारी प्रॉपर्टी इसकी अपने नाम कर लो। और साहब, कई कई दिन तक तो ये मुझे खाना भी नहीं देते हैं। इन्होंने मुझे दाने दाने के लिए मोहताज कर रखा है। अच्छा बेटा, तू अपनी पत्नी को मारता पीटता है, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। तुझे पता है ये कितना बड़ा क्राइम है? तुझे कितनी बड़ी सजा मिल सकती है, अंदाजा है तुझे? साले, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। साहब आप मेरी बात सुनिए, ये जो कुछ भी देखती है ना, ये उसको सच मान लेती है। ये ना थोड़ी सी बीमार है, दिमाग से थोड़ी हल्की हो गई है ना। मुझे पता है साहब, आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पास ना डॉक्टर का पर्चा भी है। ये सच में आधे से ज़्यादा पागल है। अच्छा, एक काम कर, ला पेपर दिखा दिखा। बकवास कर रहा है। एक बात बताइए, इलाज चल रहा है क्या आपका? नहीं साहब, मैं कोई पागल नहीं हूँ। इन लोगों ने नकली कागज बनवा रखे हैं जिससे ये साबित हो जाए कि मैं पागल हूँ। लेकिन साहब, मैं पागल नहीं हूँ। देखिए, आप घबराइए मत, मैं आ गया हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ये पागल है। एक बात बता, कहाँ से पागल लग रही है? मुझे एकदम स्वस्थ लग रही है। बस इनके चेहरे पर चोट का निशान है, वो भी तुम दोनों की वजह से। मारे पीटो हो ना, और मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम दोनों ने मारा पीटाया इनको, हैं? बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है। और तो खड़ी क्या है, बताएगी कुछ? चुप कर तू, वो हमारी इज्जत उछाल रही है। साहब, मैं आपको बताती हूँ कि बात क्या है। देखिए सर, ये दोनों ना पति पत्नी है, और मैं इनकी भाभी हूँ, मतलब इसकी जेठानी हूँ। और देखो ना, आपने तो सुना होगा ये कैसे गलत गलत इल्ज़ाम लगा रही है हम पे। ये सच में पागल हो गई है। आपको तो पता है ना साहब, पति पत्नी में थोड़ी बहुत नोकझोंक चलती रहती है, बस वही था। अबे तू लेडी है ना, इसलिए चुप। और तू बड़बड़ बोले जा रही है, तुझे बताऊं मैं? साहब कुछ ले दे के हो जाए। एक चाटा लगेगा ना, होश ठिकाने में आ जाएगा। घूस देने की कोशिश कर रहा है, एक पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी रिश्वत दे रहा है। बताओ तुझे? और तू रे, इसकी जिंदगी की चुड़ैल है ना, क्या बोल रही है कि मैं इसकी बड़ी बहन जैसी हूँ, इसकी भाभी। तो ये शर्म नहीं आ रही है? अपने ही देवर के साथ चक्कर चला रही है, रंगरिया मना रही है, और इनकी ज़िंदगी खराब कर रही है, हैं? शर्म आनी चाहिए तुझे। और ऊपर से झूठ पर झूठ बोले जा रही है। पुलिस को बेवकूफ़ समझती है क्या? बोलना। अरे बोलती क्यों नहीं? बकवास करे जा रही, पागल समझते हो तुम। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि जब इनको तुम मार पीट रहे थे ना, तभी मैं आ गया था, और सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया हूँ कि कैसे इनको तुम दोनों टॉर्चर कर रहे थे। और हाँ, प्रूफ के तौर पर ना वीडियो भी बना लिया है मैंने, इस फ़ोन में सब कुछ रिकॉर्ड है, कोर्ट में पेश करूँ, और तुम दोनों को ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाऊंगा, ज़िंदगी भर याद रखोगे, समझे ना? तुम दोनों मेरे से बचने वाले नहीं हो। साहब एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। तू लातों का भूत है क्या? हैं? बातों से नहीं मानेगा। तुझे बोला ना कि अब तुम दोनों की हरकत मुझे पता लग गई है, तुम दोनों बचने वाले नहीं हो। फिर मुझसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे, बचने की कोशिश कर रहे। बेटा तू बचेगा नहीं। नीचे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, चुपचाप राय मन से तुम दोनों नीचे चलो। और हाँ, लेडी कांस्टेबल भी खड़ी है नीचे, उसे बुलाना ना पड़े। सलामती इसी में है कि खुद से चली जाओ, नहीं तो वो मारते हुए ले जाएंगे। समझ में आ रही है? चलो तुम दोनों नीचे चलो। साहब, इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देना,
इन दोनों ने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। देखिए, आप चिंता मत करिए, इन दोनों को ना मैं सज़ा दिलाऊंगा और आपसे मैं बातचीत करता हूँ, करवाही करता हूँ, थाने में बुलाऊंगा, आप आ जाना। चलो आ जाओ।